हेलो एंड वेलकम टू द चैनल फ्रेंड्स। आज की वीडियो में जो गाड़ी है ये है हमारी मारुति सुजुकी डिज़ायर 2018 का ये मॉडल है। 1.2 लीटर्स का 4 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड इसमें इंजन आता है। और ये जो आप पर्टिकुलरली गाड़ी देख रहे हैं ये है ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ। तो हमने इसमें आज लगाई है CNG। तो मैं आपको दिखा देता हूँ डिज़ायर में CNG के पार्ट्स गाड़ी में कहाँ कहाँ इंस्टॉल किए गए हैं, उनके फंक्शंस क्या क्या हैं। तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं गाड़ी के इंजन बे से। तो ये है हमारा डिज़ायर का इंजन बे और सबसे पहले शुरुआत करते हैं फिलिंग वॉल्व से। ये हमारा फिलिंग वॉल्व, इसी के थ्रू हम गाड़ी में गैस फिल कराते हैं। और इस तरफ से अगर हम नीचे आ जाएं तो ये सिल्वर वाला जो आप पार्ट देख रहे हैं ये हमारा रिड्यूसर है। रिड्यूसर का काम होता है सिलेंडर से आने वाली हाई प्रेशर गैस को गाड़ी के अकॉर्डिंग यूजेबल प्रेशर में कन्वर्ट करना। साथ में इसमें ये लगा है गेज। गेज का काम होता है जो हमारा स्विच होता है गाड़ी में CNG का, उसमें इंडिकेट करना कि गाड़ी में अभी कितनी गैस है और हमें कब नेक्स्ट रिफ़िल कराना है। और ये है हमारा CNG सिस्टम का मैप सेंसर। इधर आ जाएं तो ये हमारा ECU है CNG सिस्टम का। बेसिकली हम माइंड भी कहते हैं इसे CNG सिस्टम का। जितने भी गाड़ी में कंपोनेंट्स लगे होते हैं CNG के, उनको कमांड देने का काम इसी का होता है। इसी के थ्रू सारे कमांड्स दिए जाते हैं। और अगर हम थोड़ा पीछे की तरफ आ जाएँ, फ़िल्टर बॉक्स के पीछे की तरफ, अगर आपको वो रेड कलर का दिख पा रहा हो तो ये हमारे इंजेक्टर रेल्स। इंजेक्टर रेल्स का काम होता है इंडिविजुअली गैस को इंजन में पंप करना ताकि बहुत स्मूथ एक्सीलरेशन और परफॉर्मेंस मिले। और अगर हम थोड़ा इस तरफ आ जाएं तो ये है हमारा एडवांसर। एडवांसर का बेसिकली काम होता है पेट्रोल और CNG के बीच में जो परफॉर्मेंस का एक फ़र्क होता है उस फ़र्क को मिनिमाइज़ करना। होता क्या है कि पेट्रोल हमारा हाईली कंबस्टेबल फ्यूल होता है तो उसकी जो कंबस्शन की क्वालिटी होती है वो बहुत रिच होती है। CNG हमारा स्लो बर्निंग फ्यूल होता है तो उसकी कंबस्शन की क्वालिटी थोड़ी वीक होती है। तो ये एडवांसर क्या करता है, गाड़ी के इंजन की टाइमिंग को हल्का सा एडवांस कर देता है, जिससे कि वो जो लैग है जो CNG पे चलने की वजह से आ रहा है और परफॉर्मेंस जो है खिंची खिंची सी दबी दबी सी आ रही है वो ना के बराबर महसूस हो। तो होता क्या है बेसिकली, बहुत से इंस्टॉलर्स क्या करते हैं, कहते हैं कि भाई 4 सिलेंडर गाड़ी है, इसमें एडवांसर की ज़रूरत नहीं है, या मारुति की गाड़ी है या हुंडई की, अपने अपने रीजंस होते हैं उनके एडवांसर ना लगाने के। तो मैं इंसिस्ट करूंगा कि अगर आपकी गाड़ी में कंपैटिबिलिटी इश्यूज़ नहीं है तो एडवांसर ज़रूर लगाएं। अब देखिए होता क्या है कि ये हमारा इंजन है, इसका कंबस्शन चेंबर होता है। कंबस्शन चेंबर में हम पेट्रोल की जगह गैस को पंप कर रहे हैं। पेट्रोल की कंबस्शन क्वालिटी बहुत रिच होती है जैसे मैंने बताया, और CNG की थोड़ी स्लो होती है, तो लैग आना लाजमी होता है। तो उससे 4 सिलेंडर होना 3 सिलेंडर होना उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सारा खेल है कंबस्शन की क्वालिटी का। तो ज़रूर लगवाएं, आप कहीं से भी CNG लगवाएं, एडवांसर ज़रूर लगाएं अगर कंपैटिबिलिटी इशूज़ नहीं है। और एडवांसर के साथ आता है ये एमरजेंसी प्लग। एमरजेंसी प्लग कब काम आता है, इफ़ इन केस कभी आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही और ना पेट्रोल पे हो रही है या ना CNG पे हो रही है, किसी भी तरह से स्टार्ट नहीं हो रही, तो आपको क्या करना है, ये जो वायरिंग हार्नेस है एडवांसर के नीचे, इसे निकालना है। इस वायरिंग हार्नेस में इस एमरजेंसी प्लग को लगा देना है। अगर आपकी गाड़ी ऐसा करने से स्टार्ट हो जाती है दैट मीन्स कि एडवांसर में कुछ फॉल्ट है, और अगर तब भी नहीं होती है दैट मीन्स गाड़ी के इंजन में कुछ और टेक्निकल फॉल्ट है, तो आपको मैकेनिक को कंसल्ट करना पड़ेगा। होता क्या है कि जो ये हमारा एडवांसर है वो गाड़ी के क्रैंक सेंसर से बाईपास होता है, तो ये एमरजेंसी प्लग लगाने से वो क्रैंक सेंसर को जो हमने बाईपास किया है वो डायरेक्ट हो जाता है। तो आप देख सकते हैं किस तरह की इंस्टॉलेशन इस गाड़ी में हुई है। हर चीज़ प्रॉपर्ली प्लेस्ड है, कुछ भी चीज़ आपको आउट ऑफ प्लेस नहीं लगेगी, हर चीज़ सिक्योर्ड है प्रॉपर्ली। तो जब भी आप कहीं से भी इंस्टॉलेशन कराएं इस चीज़ का ख्याल ज़रूर रखें कि इंस्टॉलेशन की क्वालिटी बहुत टॉप नॉच हो। जितनी अच्छी इंस्टॉलेशन की क्वालिटी होगी फ्यूचर में फॉल्ट्स और एरर आने के चांसेस भी उतने कम रह जाते हैं और इंजन बे भी नीट एंड क्लीन लगता है। तो अब चलिए मैं आपको गाड़ी के अंदर ले चलता हूँ और दिखा देता हूँ CNG का स्विच और उसके फंक्शंस। तो ये है हमारा CNG का स्विच। एक बार मैं गाड़ी को स्टार्ट कर देता हूँ। इस टाइम गाड़ी हमारी पेट्रोल पे है, अब मैं इसे CNG पे कन्वर्ट कर देता हूँ। ये देखिए जब ये ग्रीन लाइट स्टेबल हो जाएगी दैट मीन्स कि गाड़ी अब हमारी CNG पे कन्वर्ट हो चुकी है। ये देखिए ग्रीन लाइट स्टेबल हो गई, दैट मीन्स ये गाड़ी अब हमारी CNG पे है। और कभी इन फ्यूचर आप एक किसी लंबे सफ़र पे जा रहे हो और आपकी गैस बाई चांस ख़त्म हो जाए तो गाड़ी ऑटोमेटिकली CNG से पेट्रोल पे कन्वर्ट हो जाएगी। एक छोटा सा बजर बजेगा इसमें जस्ट टू इंडिकेट यू कि भाई आपकी गाड़ी में अब CNG ख़त्म हो गया, अब गाड़ी आपकी पेट्रोल पे चल रही है। गाड़ी कहीं रुकेगी नहीं, कोई झटका नहीं आएगा, कोई कुछ महसूस नहीं होगा आपको जिस टाइम ये कन्वर्जन होगा। जस्ट एक बजर बजेगा, उस बजर को बंद करने के लिए आपको ये बटन दबाना है और वो बजर बंद हो जाएगा। और जब आप दोबारा
अपनी गाड़ी में CNG फिल करा लें तो इस बटन को दोबारा दबाएं, गाड़ी आपकी दोबारा से CNG पे चलने लग जाएगी। तो ये है हमारा गाड़ी का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, और जैसे कि मैंने बताया था आपको, ये है ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ। आप देख सकते हैं RPM एकदम स्टेबल है, कोई फ्लक्चुएशन नहीं है। अब मैं गाड़ी का आपको एक बार AC ऑन ऑफ करके दिखा देता हूँ। ये किया मैंने AC ऑफ, आप देख सकते हैं RPM हल्के से डिप हो गए मगर स्टेबल है। और अब मैं एक बार ऑन करता हूँ, अब आप देखिए RPM हल्के से बढ़ गए स्मूथली मगर स्टेबल है। ये जो RPM का ड्रॉप है और जो बढ़ना है वो एक नेचुरल चीज़ है। जब इंजन पे कंप्रेसर का लोड पड़ता है तो RPM थोड़े से बढ़ जाते हैं, जब वो लोड रिलीज़ हो जाता है, जब कंप्रेसर ऑफ हो जाता है तो RPM डाउन आ जाते हैं। तो ये एक नेचुरल चीज़ है, इसके लिए आपको टेंशन होने की ज़रूरत नहीं है। ये पेट्रोल पे भी होता है, CNG पे भी होगा। अगर आपके RPM हर टाइम ऐसे ऐसे फ्लक्चुएट कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सा टेंशन होने की ज़रूरत है। तो अब चलते हैं, एक बार गाड़ी का बूट स्पेस देख लेते हैं और देखते हैं कि सिलेंडर इंस्टॉल हो जाने के बाद गाड़ी में कितना स्पेस बचता है। तो ये है हमारा डिज़ायर का बूट स्पेस और इसमें लगा है 14 किलो का सिलेंडर। आप देख सकते हैं कितना स्पेस बचता है इस गाड़ी में CNG के सिलेंडर इंस्टॉल हो जाने के बाद। देखिए 14 किलो का लगा है तो थोड़ा सा आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा स्पेस के साथ। अगर 12 का लगा होता तो ये थोड़ा सा अंदर होता, आधा 1 इंच और अंदर की तरफ होता। स्टिल आप इसमें अच्छा खासा लगेज कैरी कर सकते हो। बड़े बैग्स तो आप कैरी नहीं कर सकते, बड़े सूटकेसेस, मगर आप डफल बैग्स में या छोटे सूटकेसेस में रख के बहुत सारा सामान इस गाड़ी में कैरी कर सकते हो। अच्छी खासी आप हाइट तक लगेज रख सकते हो। तो अब चलते हैं, गाड़ी की एक छोटी सी ड्राइव लेते हैं और देखते हैं गाड़ी कैसा परफॉर्म कर रही है CNG पे। तो गाड़ी हमारी इस टाइम है CNG पे और लेट्स सी कैसा परफॉर्म करती है गाड़ी। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है जैसे मैंने पहले बताया था आपको। तो अभी देख सकते हैं आप, एक्सीलेटर से मैंने पैर हटा रखे हैं, दोनों पैर मेरे ऊपर हैं। स्टिल गाड़ी हमारी मूव करने लगी है बहुत फ्लॉलेसली, कोई झटका उठने में या कोई लैग नहीं महसूस हो रहा। अब देखते हैं एक्सेलरेट करके। आप देख सकते हैं गाड़ी बहुत फ्लॉलेसली चल रही है, कोई दिक्कत नहीं आ रही। शिफ्टिंग भी स्मूथ है, कुछ दिक्कत नहीं आ रही। जबकि बहुत से लोगों का मानना है कि भाई स्विफ्ट का या डिज़ायर का ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन बहुत स्लो है या लैगी है। देखिए हल्की सी मैं मानूंगा कि स्लो है, उतना क्रिस्प नहीं है। स्टिल ठीक है, डे टू डे ड्राइव में आपको ऑटोमेटिक गाड़ी का मज़ा मिल रहा है, सही है, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। और CNG पे भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, प्रॉपर डाउन शिफ्ट्स आ रहे हैं, प्रॉपर अप शिफ्ट्स हो रहे हैं। तो अगर आपके पास स्विफ्ट है या स्विफ्ट डिज़ायर है ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ, तो आप टेंशन फ्री गाड़ी में CNG लगा सकते हो। गाड़ी बढ़िया परफॉर्म करेगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप देख सकते हैं आराम से अप शिफ्ट्स हो रहे हैं। 3rd पे आ गई, अब मैं ज़रा सा भगाऊंगा तो 4th पे भी आ जाएगी। ये देखिए 4th पे आ गई। तो आप टेंशन फ्री अपनी गाड़ी में CNG लगा सकते हैं। और बहुत से लोगों का डाउट होगा कि भाई कौन सी लगानी है जो गाड़ी बढ़िया चले, तो आप कोई भी गवर्नमेंट अप्रूव्ड ब्रांड चूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई स्पेसिफिक ब्रांड आप लगाओगे तो ही गाड़ी अच्छी चलेगी। आप कोई भी ब्रांड चूज़ करो, मेन जो आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए वो है इंस्टॉलर। अगर आपका इंस्टॉलर बढ़िया है तो वो कोई भी गवर्नमेंट अप्रूव्ड ब्रांड आपकी गाड़ी में इंस्टॉल करेगा, गाड़ी आपकी बहुत शानदार चलेगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इस चीज़ के पीछे भागना कि भाई मैं ये वाली ब्रांड की किट लगाऊंगा तो ही गाड़ी अच्छी चलेगी, तो ऐसा नहीं है। मेरे पास बहुत लोग आते हैं जिन्होंने बहुत महंगी किट्स लगा रखी है, मगर जो इंस्टॉलेशन की क्वालिटी है वो बहुत 3rd क्लास हो रखी है, तो गाड़ी बिल्कुल अच्छा परफॉर्म नहीं करती। तो आई सजेस्ट कि ब्रांड के पीछे ना भागें, इंस्टॉलेशन की क्वालिटी के पीछे भागें। और जहाँ तक कि बहुत लोगों का सवाल रहता है कि भाई क्या एवरेज मिलेगी, तो देखिए जैसे कि ये डिज़ायर है, ये मैं चलाऊंगा तो कुछ अलग एवरेज देगी, जिनकी ये गाड़ी है वो चलाएंगे तो अलग एवरेज देगी। तो एवरेज को अगर आपको कैलकुलेट करना है तो हमेशा जो भी आपको पेट्रोल पे एवरेज मिल रही है उसमें 40 to 50% ऐड कर दो, जो एवरेज निकल के आएगी वही आपको CNG पे मिलेगी। और अगर आपकी ड्राइविंग बहुत स्मूथ है, आप कम रश आवर में चलते हो, तो वो इजाफा जो है एवरेज का 60 to 70% तक भी आ जाता है। तो ये जो एक सवाल है ये बड़ा कंफ्यूजिंग है, क्योंकि किसी की स्विफ्ट
20 का भी एवरेज देती है, किसी की 14 का एवरेज देती है। तो गाड़ी टू गाड़ी नहीं, पर्सन टू पर्सन डिफ़र करता है कि वो अपनी गाड़ी से कितना एवरेज निकालता है। तो चलिए अब गाड़ी के ओनर से एक रिव्यू ले लेते हैं कि उनकी गाड़ी कैसा परफॉर्म कर रही है सीएनजी पे। तो सर, हमने आपकी आज डिज़ायर ऑटोमेटिक में सीएनजी इंस्टॉल की है, तो गाड़ी में जो काम हुआ है वो आपको कैसा लगा? बहुत शानदार, काबिले तारीफ काम हुआ है। और गाड़ी कैसा परफॉर्म कर रही है आपकी? गाड़ी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, बिल्कुल पता नहीं चल रहा कि पेट्रोल पे चल रही है, सीएनजी पे चल रही है। इवन मैंने लाइट ब्लिंक होते हुए देखी तब मुझे कंफर्म हुआ कि हाँ सीएनजी पे आ गई ना। आफ्टर ऑल बिल्कुल पता नहीं लग रहा, नो लैग, नो जर्किंग, एनीथिंग। शिफ्टिंग वगैरह स्मूथ है? ऑल स्मूथ। तो जैसे मैं लेके आया था शोरूम से, जैसे मैं आपको लेके आया था, सेम। कोई नहीं बता सकता। इन शॉर्ट यू आर सेटिस्फाइड? फुल्ली सेटिस्फाइड। तो भाई हमारे सेटिस्फाइड है। तो आप लोग भी सीएनजी पे स्विच करें। देखिए, पेट्रोल के दाम तो पता नहीं थमेंगे कि नहीं थमेंगे, और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि भाई अपना हार्ड अर्न मनी पेट्रोल पे वेस्ट करके आज की तारीख में कोई फ़ायदा नहीं है। सो स्विच टू सीएनजी, सेव योर हार्ड अर्न मनी फॉर योर सेल्फ, योर फैमिली, योर फ्यूचर। पेट्रोल पे जला के कोई फ़ायदा नहीं है। पेट्रोल पे गाड़ी चलाओगे तब भी कहीं पहुंचोगे, सीएनजी पे चलाओगे तब भी वहीं पहुंचोगे। तो इट्स बेटर यू स्विच टू सीएनजी एज सुन एज पॉसिबल, बिकॉज सीएनजी किट्स के प्राइजेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं। तो अगर आपका प्लान है कि भाई आपको सीएनजी पे स्विच करना है और आप तो रुके हुए हो कि भाई क्या पता प्राइजेस कम हो, तो अभी नहीं लगता कि पेट्रोल के दाम भी घटेंगे और सीएनजी किट्स के भी दाम घटेंगे। तो इट्स बेटर आप जो भी आपका डिसीजन है जल्द से जल्द लें। बाकी मैंने आपको बता ही दिया किन चीज़ों का आपको ख्याल रखना है जब आप सीएनजी किट इंस्टॉल कराएं। मेन इज़ द क्वालिटी ऑफ इंस्टॉलेशन, ब्रांड गवर्नमेंट अप्रूव्ड हो, और जिस टाइम इंस्टॉलेशन हो रही हो जो इंस्टॉलेशन की क्वालिटी है वो एक नंबर होनी चाहिए, और जो भी पार्ट्स इस्तेमाल हो रहे हैं सारे जेन्युइन होने चाहिए। आपकी गाड़ी बहुत बढ़िया चलेगी। तो ये थी मेरी तरफ से इन्फॉर्मेशन सीएनजी से रिलेटेड। अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे कर सकते हैं। बहुत से लोगों की नाराज़गी है कि भाई मैं जल्दी जल्दी रिप्लाई नहीं देता, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि मेरे पास बहुत क्वेरीज आती हैं। मैं देर सवेर स्टिल कोशिश करता हूँ सबको जवाब दूँ, मगर आप मुझे ज़रूर मैसेज करें, मैं आपको पूरी कोशिश करूँगा जल्दी से जवाब देने की। तो इसी के साथ मैं वीडियो ख़त्म करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें।